आज हम करने जा रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर में कंप्लीट क्वेश्चन। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा उसका प्रॉफिट निकालने के लिए आ जाएगा, उसकी प्रॉफिट निकालो और गुडविल की प्रॉफिट की एंट्री कर दो। जो हमने लास्ट क्लास में पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा, कैलकुलेशन पढ़ी। हो सकता है गुडविल का भी क्वेश्चन आ जाए, वही रिमेनिंग डेबिट टू डिसीड पार्टनर। पर जनरली जो आता है 6 नंबर का क्वेश्चन जो आता है डेथ ऑफ पार्टनर में, आर्यन अर्नव, डेथ ऑफ पार्टनर में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें डिसीड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है कि जो मर गया भैया उसका बनता कितना है, कितने पैसे देने हैं आज हमने उसके एग्जीक्यूटर को, तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या। अब कैपिटल अकाउंट में क्या ही डालो, कैपिटल के बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल की एंट्री, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, सेल बेस है, टाइम बेस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, वही सब कुछ। ठीक है। तो अभी मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर है 6.13। इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी बार बार गलत हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 6.13। ये लास्ट ईयर का ही बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर आया था बोर्ड में। रवि, रमन एंड रोहन आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। रवि, रमन, नहीं राम, रवि और रमन, राम, रवि एंड रमन, रोहन, रमन तो है ही नहीं, राम, रवि एंड रोहन, 2:3:1। ऑन 31st March देयर बैलेंस शीट है एज फॉलो। बैलेंस शीट को देखो, काम का क्या है। हम्म बैलेंस शीट को देखो, काम का क्या है इसमें, जनरल रिजर्व। तो बिना कहे जनरल रिजर्व को तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में देखो हमें करना क्या है। प्रिपेयर रोहन कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, और रोहन डाइड ऑन 30 सितंबर 2023। 6 महीने बाद डेथ हुई है और रोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, 3 लाख, बाय जनरल रिजर्व। ये तो बिना क्या करना है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 18 करके, और उसका रेशियो है 1/6, नहीं, किंतु हाँ 1/6, यानी कि 3,000। ये तो बिना कहे करना है। पॉइंट नंबर 1 लिख लिया ना सबने। पॉइंट नंबर 1, goodwill was to be valued at 2 year purchase of average profit of last 3 years। जैसा क्या रखा है वैसे कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिए हैं, एवरेज लेनी है लास्ट ईयर की, एंड द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दिस 45, 90 एंड 135। तो जी इस चैप्टर में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 में से 3 नंबर वर्किंग नोट के ही हैं, तो ये वर्किंग नोट तो आपको दिखाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या फॉर्मूला होता है हयात गुडविल का, बोलते जाओ मैं लिख रहा हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर के दिए हुए हैं, तीनों को ऐड करके, ऐड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। कैसे आएगी अभी तो पूछ रहा हूँ। तीनों को ऐड करके, उसमें थोड़ा लिखा हुआ है डिवाइड बाय 3। पर 3 लोगों के एवरेज निकालनी है तो तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो तीनों कितने कितने हैं, 90, 135, 45। कितना बना तीनों को ऐड करके, एक, हाँ 270, डिवाइड करके आ गया 90। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 90, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 2। तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू होगी 1,80,000। इसमें से अब हमें निकालना है रोहन का शेयर, यानी कि 30,000। और गुडविल की एंट्री होती है नीव, क्या एंट्री होती है गुडविल की,
डिसीट, रिमेनिंग डेबिट टू डिसीट। तो राम डेबिट, रवि डेबिट टू रोहन। रोहन को 30,000 रुपए देने हैं, दे दो पहले। अब राम और रवि को किस रेशियो में डेबिट करते हैं? गेनिंग रेशियो में। बट क्योंकि क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना गेनिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है, यानी कि 2:3। 2:3 के हिसाब से बांटोगे तो कितना आएगा? 2/5 एंड 3/5। अब इसकी एंट्री तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, एक्चुअल में आपको केवल ये निकाल के दिखाना था 30,000। एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए करी खाली। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आना ही आना है आपके एग्जाम में, डिसीट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 years। कौन सा बेस है? टाइम बेस के सेम बेस? घर जाके एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो ऐसे मुंह बना के बैठे रहोगे। घर जाके करना पड़ता है बेटा, समझो बात को। मतलब वो तुम्हारे ना चेहरे बता रहे हैं कि तुमने घर जाके कितना करा है। वो तो पता नहीं, मुझे लगता है डांट खा के आया बाबा से आके। फिर डांट पड़ी है, सो के आया। भाई पढ़ के आना होता है, सो के नहीं आना होता, कुछ खा के आना होता है। तो हमें निकालने हैं रोहन के हिस्से के प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। जो क्या रखा है वही करेंगे। तो प्रॉफिट, रोहन शेयर इन द प्रॉफिट। तो एवरेज तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं, एवरेज तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं, इनटू, पूछा बोलो, टाइम। क्योंकि ये है पूरे साल के प्रॉफिट, डेथ हुई है उसके 30 सितंबर को। तो पहले तो टाइम फैक्टर लगाओ और फिर उसका जो शेयर है वो लगाओ। कितना बनेगा? 75। और 75 को अंडर हाईलाइट भी कर दो, जो आपकी वर्किंग है उसको हाईलाइट भी करो इसमें, क्योंकि आपका आंसर है एक तरीके से। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? नी डेबिट टू डिसीट पार्टनर। क्योंकि जब क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना गेनिंग रेशियो दिया हो, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीट पार्टनर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना था? 7,500। अब हो गया सब कुछ, क्योंकि और क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। बस अब टोटल लगाएंगे और जो बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। चाहे पेमेंट करनी है चाहे पेमेंट नहीं करनी, पहले एक बार हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सारे पैसे। तो उसका टोटल लगा लेते हैं। तो रोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो इसका बैलेंस बचा वो उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एग्जीक्यूटर तो यहाँ पे उत्तराधिकारी, लीगल हेयर। तो द बैलेंस ऑफ रोहन्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन आएगा आगे के क्वेश्चंस में कि भाई उसके एग्जीक्यूटर को, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 की पेमेंट तो अभी कर दो एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड पेमेंट ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे ऐसे कर। बुद्धि के बाद जितनी पेमेंट करने के लिए कहा गया है उसके एग्जीक्यूटर को, वो कभी भी उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे देगा
कि भैया 40,500 तो दे दो और बाकी 3 लाख उसके लोन अकाउंट में डाल दो। तो कैसे करोगे? आप बनाओगे उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट। बाय रोहन्स कैपिटल 3,40,500, और जैसे कि बोला कि 40,500 की तो पेमेंट कर दो एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, मतलब अपना एग्जांपल देके, कि पहले उसके कैपिटल का बैलेंस पूरा का पूरा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जितना पेमेंट करने के लिए बोला है पेमेंट कर दी, बाकी उसके लोन अकाउंट में चला गया। याद रखना मेरे कहने का मतलब, जो अक्सर मिस्टेक होती है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, उसको बोलाते हैं कि इसके 40,500 की पेमेंट कर दी, तो बच्चे यहीं लिख देते हैं 2 के 40,500, और बचा हुआ उसके कैपिटल लोन अकाउंट में डालते हैं। भाई मरे हुए इंसान को कैसे दे दोगे? उसकी कैपिटल लिखने का मतलब आप मरे हुए इंसान को दे रहे हो, उसको नहीं दे सकते ना। तो इसलिए उसके एग्जीक्यूटर को दे सकते हो, तो उसके पहले उसका पूरा का पूरा बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके बाद फिर उसकी पेमेंट होगी। ठीक है? किसी ने कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में? तो कंप्लीट क्वेश्चन हमने एक तो कर लिया, अब लेकिन एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। बाकी ये चैप्टर तो खत्म, मतलब ऐसा ही होता है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया पार्टनर लोन अकाउंट, अदरवाइज ये चैप्टर तो कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहे हैं, पेज नंबर 6.14। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। सबसे ज्यादा अगर वेटेज की बात करूं तो फंडामेंटल की वेटेज सबसे ज्यादा है फर्स्ट चैप्टर की। विजय, विवेक एंड विनय आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1 नहीं, 3/4, 1/8, 1/8। विजय, विवेक एंड विनय 3/4, 1/8, 1/8, यानी कि 6:1:1। ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। एंड देन बैलेंस शीट एज फॉलो। बैलेंस शीट में दो चीजें काम की हैं, एक है जनरल रिजर्व, एक है विनय का लोन। ध्यान रखना विनय का लोन भी है। विनय डाइड ऑन 31 दिसंबर 2024, और लास्ट बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2024 की। तो कितने महीने बाद डेथ हुई है उसकी? हिसाब लगाओ। जब कहता हूँ तब देखते हैं हाँ कितने हो, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में घूमता है। 9 महीने बाद। और बैलेंस शीट में क्या क्या है जो काम का है? बस लोन। चलो शुक्र है, सुन लिया। तो बिना कहे, देखो उसने क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द डिसीज्ड पार्टनर बाय ओपनिंग द नेसेसरी अकाउंट। ये पता लगाओ कि उसके एग्जीक्यूटर को, उसके लीगल हेड को कितने पैसे देने हैं, उसके लिए जो अकाउंट बनाना है बनाओ। तो ऑब्वियसली उसके लिए डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, विनय का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बाय बैलेंस बीडी तो लिख ही दो, 2.5 लाख। बाय जनरल रिजर्व तो लिख ही दो बिना कहे, 50,000 का 1/8। विनय का लोन भी है, बिना कहे उसके कैपिटल में तो डाल ही दो, वो भी तो उसको ही देना है। डेबिट असेट्स में दिया होता तो डेबिट में आ जाता, लाइबिलिटी में दिया तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी हमारे ऊपर लोन था, हमें देने हैं पैसे उसको। ये 3 काम तो बिना कहे करने हैं। ओके। हाँ, पहला पॉइंट, द पार्टनरशिप, सॉरी, द डिसीड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ठीक लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। अब वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो आपको अगले पॉइंट में नजर आएगा। नजर आ रहा है? तो इसमें देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख के 2 लाख। ध्यान से देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है। नहीं, 2 लाख। ध्यान से देखो 2024 का जो प्रॉफिट है, 2 लाख। तो विनेश वर्किंग नोट आपको दिखाना है अच्छे से।
विनेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर करना है, ये है टाइम बेस। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, सेकंड पॉइंट में, गुडविल वाले पॉइंट में। क्या करूं, 2 लाख इंटू 1/8 से पहले क्या करूं, 9/12 इंटू 1/8। कितना हो गया, 18,750। क्या एंट्री बताई थी हयात मैंने लास्ट क्लास में प्रॉफिट की, प्रॉफिट देने की क्या एंट्री होती है? तो ये फर्स्ट पॉइंट की एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनीस कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अगर ना तो न्यू रेशियो ही दिया है ना गेनिंग रेशियो दिया है, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू उसको प्रॉफिट दे देते हैं। सेकंड पॉइंट, he will be entitled to his share of goodwill calculated on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 4 years. The net profit of last 4 years is this and this and this and this. कौन सा मेथड लगाना है गुडविल के वैल्यूएशन का, कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। उदिया कैसे निकालेंगे अगर लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट की एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो? सारे ऐड करके अपॉन 4। तो बताओ जरा सारे कौन कौन से हैं, जरा बताओ, प्रॉफिट बताओ। 8, 6, 14, 14, 4, 20, 20 हो गया टोटल। 20/4 5 लाख। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? नहीं 4 नहीं है, यहाँ से देखो। हम्म, तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू तो आ गई 15 लाख रुपए, लेकिन मुझे चाहिए विनय का शेयर। विनय का कितना शेयर है? तो विनय का शेयर है 1/8, जो कि बनेगा, तो वो तो अजीब सी वैल्यू बनेगी। हाँ, 15 लाख का 8वां हिस्सा, 1,87,500। और उदया गुडविल की एंट्री क्या होती है? हम्म, डिसीज तो बीमारी होती है। अच्छा, डिसीज विजय डेविड, विवेक डेविड, डिसीड वर्ड होता है इसके लिए। तो विनय, अब ये नहीं पता वर्ब कौन सी और क्या है। तो हमें तो उसको देने हैं 1,87,500। और किस रेशियो में डेबिट करते हैं विजय और विवेक को? गेनिंग रेशियो। बट क्योंकि क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना ही गेनिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 6:1 में बांट देंगे इसको। ये तो पॉइंट्स में आ गई। 1,60,714 सही है, यही है। बाय विजय, बाय विवेक, 1,60,714, 26,786। सर हमने विनय का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकाला? पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू में से उसका जो शेयर बनता है, यानी कि 1/8। सर ऊपर तो 2 लाख से कर रखा है, 9/12 वो हंड्रेड। तो प्रॉफिट है। अब गुडविल का पूछ रहे हो कि प्रॉफिट का पूछ रहे हो? प्रॉफिट प्रॉफिट। सॉरी, प्रॉफिट जो है वो उसने बोला था लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारा 2 लाख।
लेकिन 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का प्रॉफिट है। पहले मैंने कैलकुलेट किया 9/12 करके 9 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि उसकी डेथ 31 दिसंबर को हुई है। और फिर 9 महीने के प्रॉफिट में से भी जो उसका शेयर बनता था वो हम उसको देंगे, यानी कि 1/8 टाइम बट बेस। 2 लाख लिखा कहाँ पर है प्रॉफिट? सॉरी, क्या बोला? 2 लाख प्रॉफिट लिखा कहाँ पर है? ये ना उसने बोला ना लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस माना है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, 2024 का 2 लाख, सेकंड पॉइंट में। अच्छा, ओके, ठीक चल, है। अब अब और क्वेश्चन में कुछ है क्या? हाँ, थर्ड पॉइंट, हिज ड्राइंग अप टू डेट ऑफ डेथ वाज ₹18,000। हम सब जानते हैं कि ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से डिडक्ट होते हैं, तो ये डेबिट में आ जाएगा, टू ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कितना, 18 था ना? अब लेकिन एक चीज है जो आपको इस क्वेश्चन में खुद से करनी पड़ेगी, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे फंडामेंटल में नहीं करते थे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना भी कहा हो तो भी हम पार्टनर के लोन के ऊपर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देते थे, तो यहाँ भी देना पड़ेगा वर्किंग नोट में। पर एनम तो ऑब्वियस है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये तो देखो, जितने महीने जिंदा रहा उतने महीने के तो दोगे इंटरेस्ट, यानी कैपिटल का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट उतने महीने का दोगे जितने महीने जिंदा रहा। तो लोन था उसका 50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, यानी कि 6% पर एनम, और उस पर हम 9 महीने का इंटरेस्ट उसको दे देंगे। आई थिंक 2,250 बनना चाहिए। हम्म। तो ये इंटरेस्ट भी हम उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बस अब टोटल लगाओ और जो बैलेंस बच रहा है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जो भी इसका टोटल करके जो बैलेंस आएगा 5,14,750। बैलेंस बचा 4,96,750। नो, हाँ जी। ये एग्जीक्यूटर को इसलिए देते हैं ना क्योंकि 1.5% अकाउंट में नहीं कर सकता। हाँ, और क्या, हमें दिन निकालना यही होता है कि अब उसके एग्जीक्यूटर को हमें कितने रुपए देने हैं, तो वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। खुद नहीं रख सकते ना, उसी का हिस्सा उसको ही देंगे। अब इस चैप्टर का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीयूटी में अक्सर पूछ लेते हैं, वो है सेक्शन 37। वो बताऊंगा। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट की एक सेपरेट क्लास होगी, पूरे 1 घंटे की उसकी क्लास होगी। उसमें मैं 2 तरह के लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, एक रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, एक डेथ के केस में डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट। दोनों सेम होते हैं, इसलिए उसकी एक अलग क्लास होगी। बाकी इस चैप्टर का मैं सब कुछ बता चुका। एक चीज रहेगी, वो है सेक्शन 37। अब ये सेक्शन 37 अगर आप टीएस ग्रेवाल में देखोगे तो आपको मिलेगा पेज नंबर बिल्कुल लास्ट में, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, इलस्ट्रेशन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ हाँ मिल गया, पेज नंबर 6.23 पर। पेज नंबर 6.23 पर। सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1937 और 32। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 क्या क्या था? वैसे तो बुक में देखोगे पेज नंबर 6.23 पे आपको डिटेल में मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बंदा तो मर गया, हमने उसका बैलेंस जो उसका देना था दे दिया, बाकी हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। अब जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते, जब तक हम एग्जीक्यूटर की पेमेंट नहीं करते, उसका लोन है, तो जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते उसके लोन पर हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्ट सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या उसका अभी भी कोई रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है।
जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। कल को फर्म डूब गई, बिजनेस डूब गया, उसके एग्जीक्यूटर को पड़ोसी आएंगे देने पैसे, फर्म दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो कहाँ नहीं मिलेगा ना, कुछ भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, तो रिस्क तो जुड़ा हुआ है। और रिस्क किससे जुड़ा होता है बिजनेस में? प्रॉफिट। भाई ऑनरशिप मिलती है, आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप रिस्क लेते हो, बदले में क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट। तो इसीलिए सेक्शन 37 कहता है कि रिसीट पार्टनर को जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक मिनिमम आप उसको कितना दोगे? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट। वो तो मिनिमम है, इतना तो आपको देना ही देना है। प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको कितना देना ही देना है? 6% पर एनम अप टू द फाइनल सेटलमेंट। जब तक पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक हम उसके पर हमें 6% के हिसाब से 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रिस्क फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उसका रिस्क जुड़ा हुआ है, भाई उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, तो उसको प्रॉफिट में से भी हिस्सा देना पड़ेगा जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाती। प्रॉफिट में से भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट में से हिस्सा कैसे दोगे? प्रॉफिट में से हिस्सा कॉमन सेंस से बताओ कैसे दोगे? प्रॉफिट में से शेयर कैसे दोगे? ऊंचा बोलो, क्या बोल रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ आप, जब हम उसकी डेथ, जैसे मान लो अभी क्वेश्चन में 31 दिसंबर को डेथ हुई थी ना, ठीक है, अब मान लो 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जो भी है उसका प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट 4 लाख निकल कर आया, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया। अब किसकी डेथ हुई थी? विनय की। कैसे निकालोगे इसके 4 लाख के प्रॉफिट में से उसका हिस्सा? ये निकलेगा प्रोपोर्शनेट रिस्क के बेस पर। प्रोपोर्शनेट रिस्क मतलब क्या कि मान लो, अभी मेरे को पता नहीं कितना है, मान लो एबीसी रख देता हूँ नाम, इसमें कंफ्यूजन सा हो जाता है। जैसे मान लो एबीसी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सेक्शन 37 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो सी की डेथ हो गई, और सी की जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमने सी के एग्जीक्यूटर में पैसे ट्रांसफर करे, वो मान लो ट्रांसफर करे 8 लाख। एग्जीक्यूटर का लोन कितने रुपए का है? 8 लाख का। और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो ए और बी की कैपिटल है वो है मान लो 10 लाख और 6 लाख। ए और बी की कैपिटल, ए और बी की तो कैपिटल है, और सी का लोन है ऑब्वियसली। एग्जीक्यूटर का, सी तो मर गया, उसके हमने उसका कैपिटल का पूरा बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल दिया, और अभी तक उसके लोन की सेटलमेंट नहीं करी। तो पहला ऑप्शन क्या है? क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन 8 लाख रुपए के ऊपर 6% के रेट से। एक तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में से हिस्सा। लेकिन किसके बेस पर? रिस्क के बेस पर। तो 4 लाख का प्रॉफिट है, उसका कितना रिस्क लगा हुआ बिजनेस में? उसका रिस्क किस अमाउंट तक है? 8 लाख। ज्यादा उसका ही तो कि इसका 8 लाख रुपए डूब जाएंगे, और कोई जान तो नहीं ले लेगा उसकी भी। उसके 8 लाख रुपए तो डूब सकते हैं, उसका रिस्क 8 लाख का है। जबकि बिजनेस में टोटल रिस्क कितने का है? 24 लाख का। यानी कि 1/3 प्रॉफिट मिल जाएगा 4 लाख का। 1,33,333, विच एवर इज मोर। आइयो, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट में से हिस्सा, दोनों में से जो ज्यादा है वो उसको मिलेगा। यानी ये तो मिनिमम है, ये तो उसे मिलना ही मिलना है। तो उनको लॉस भी हो रहा होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा बनता है रिस्क के हिसाब से तो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसका रिस्क जुड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट में से शेयर, जो दोनों में से ज्यादा बनेगा वो उसको मिलेगा। ये डिटेल में लिखा हुआ है पेज नंबर 6.23 पर। एक बार मैं पढ़ता हूँ, सब लोग सुनना ध्यान से। As per Section 37 of Partnership Act, if full or part payment of outstanding partner is unpaid, पूरी या कुछ पार्ट पेमेंट अभी उसकी बाकी है, तो he will be entitled to interest और share in profit, कि उसको अधिकार है लेने का इंटरेस्ट या प्रॉफिट।
If it is mutually agreed among the partners that interest or share in profit will not be paid, no amount shall be payable. लेकिन अगर वो और के बाकी पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग है कि यार नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उसको अधिकार है लेने का, वो अगर चाहेगा तो ले सकता है। क्या मिलेगा? इफ द पार्टनर डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो उसको क्या मिलेगा? द एग्जीक्यूटर हैज टू चॉइस गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट, जो दोनों में से ज्यादा होगा। क्या पहला क्या है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum ऑन द बैलेंस अमाउंट, जैसे मैं बता रहा था अभी। दूसरा, शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल, उस प्रोपोर्शन में जितनी अमाउंट उसकी आउटस्टैंडिंग है। कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी उसकी किस के कंपैरिजन में? टोटल। टोटल मतलब तीनों की, इंक्लूडिंग हिज ओन। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग। मतलब मैंने डिवाइड में 24 लाख लिखा है ना, जिसमें मैंने दोनों की तो कैपिटल जोड़ी है और आउटगोइंग पार्टनर का लोन जोड़ा है, टोटल लिया ना मैंने। सर हाँ जी। सर इसमें ये या तो वो ले सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन या तो प्रॉफिट या दोनों। हाँ, या वो लेगा ऑब्वियसली। किसको लेगा? जो उसको ज्यादा बनता है वही तो लेगा ना। तो रूल यही है, प्रॉफिट। जो ज्यादा बनता है वो उसको मिल जाएगा, ये उसका अधिकार है। वो ना लेना चाहे अलग बात है, उसका अधिकार है। जो दोनों में से ज्यादा होगा वो उसको मिलेगा। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20, लाल बाल पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। लाल बहादुर नहीं, कहता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन थे? चलो बाद में सोचूंगा। Pal died on 1st of July 2024, on which date the capital of Lal Bal Pal, after all adjustment, rupees this 75, 65, 45,000. Page number 6.24. Page number 6.24. Lal Bal continued to carry on the business for the next 6 months without settling the amount of Pal. यानी बिजनेस चलता रहा, उसकी पाल की पेमेंट हमने अभी तक नहीं करी, उसका अभी तक लोन चल रहा है हमारे ऊपर। कितने रुपए का? 45,000 का, जो दिखा रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो। लाल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months, द प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इज अर्नड बाय द फर्म। इन 6 महीनों में फर्म ने 54,000 का प्रॉफिट कमाया और तो 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल विद पाल एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37। कौन कौन से दो ऑप्शन है, जो दोनों में से जो वो चूज करेगा? तो पहला ऑप्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितने का था उसका, पाल का? देखो जरा चेक करो, 45,000। किस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। पर एनम है तो भैया 6 महीने का टाइम भी लगेगा, इंटू 6/12। बट इसमें जो प्रॉफिट है, हाँ नहीं, तो इंटरेस्ट तो 6 महीने का लगेगा 6/12, तो कितना बन गया? 3%, 1350। ये तो आ गया उसका 6 महीने का इंटरेस्ट। 6 महीने के लगेगा ना, उसकी डेथ के बाद के 6 महीने का डिटेल दी हुई है। दूसरा है शेयर इन प्रॉफिट। उसके लिए अब देखो, प्रॉफिट कितना कमाया अगले 6 महीनों में हमने? 50,000 इंटू आउटगोइंग पार्टनर का बैलेंस कितना था? 45,000 डिवाइडेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल, यानी कि 1,40,000, यानी 75 एंड 65, और आउटगोइंग पार्टनर की भी का लोन। इस तरीके से ये बन रहा है उसका 1,85,000। ये बन गया 12,162। तो क्या देंगे हम उसको? दोनों में से जो ज्यादा होगा तो उसको मिलेगा फाइनली 12,162, क्योंकि यही ज्यादा बनता है, वो इसी को चूज करेगा। वो ना करे एक अलग बात है।
राइट तो उसका यही है चूज करने का। चलो ओके जी बाय। कर रहा हूँ एक बार जरा इसकी रिकॉर्डिंग रोक।